नमस्कार। अब मैं आपका आंकड़े हमारे फैसला आपका में स्वागत करता हूं। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद हम देख रहे हैं कि यमुना सफाई का काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई गई हैं और दिन रात ये मशीनें यमुना को साफ करने में जुटी हुई हैं। बीजेपी का दावा यह है कि 3 साल में वो यमुना को साफ कर देंगे, इतना साफ कि दिल्ली वाले यमुना से आचमन कर पाएंगे। एक्शन प्लान इसके लिए तैयार हो रहा है और इस एक्शन प्लान पर मिशन मोड में काम होगा। लेकिन यमुना सफाई में बहुत सी बड़ी चुनौतियां भी इस वक्त सामने खड़ी हैं। नालों का पानी यमुना में गिर रहा है, इसको कैसे रोकेंगे? औद्योगिक कचरा जो होता है, जो यानी कि जो फैक्ट्री वेस्ट होता है, इंडस्ट्री वेस्ट, वो यमुना में गिर रहा है। यमुना के किनारे जो अवैध बस्तियां हैं, वो ऐसी कई चुनौतियां पेश कर रही हैं जिससे यमुना को साफ करने का जो ये प्रण है, जो ये रास्ता है, वो मुश्किल नजर आ रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगर यमुना को साफ करना है तो इसके लिए कोई ठोस प्लान बनाना होगा। हालांकि इन सबके बीच सवाल है कि आखिर यमुना कब तक साफ हो पाएगी और कैसे बीजेपी सरकार अपने इस मिशन को पूरा करेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जनता की राय भी हमने ली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यमुना सफाई का जो काम चल रहा है उस पर दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से इस दिक्कत का सॉल्यूशन मिले। लेकिन इससे पहले हमारे सहयोगी आदित्य, जो कि लगातार यमुना से हमको ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि यमुना में सफाई का काम कैसे चल रहा है और क्या उस सफाई का असर यमुना के पानी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या किसी तरह का कोई पॉजिटिव चेंज यमुना के पानी में आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लगातार यमुना का मुद्दा गरमाया हुआ है। लोग लगातार जानना चाहते हैं कि जिस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा गया उसका काम कहां तक पहुंचा है। लगातार नई सरकार काम कर रही है यमुना की साफ सफाई के लिए, नई वादे, नई कस्में खाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्रूज चलाने की भी प्लानिंग है। लेकिन इंडिया न्यूज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जो सवाल खड़ा करता है कि क्या इतना आसान होगा यमुना को साफ करना या क्रूज चलाना। मैं मौजूद हूँ अभी कालिंदी घाट पे और मेरे आप देखेंगे बाएं तरफ में आपको झाग दिखाई दे रहा होगा। ये झाग जो अक्टूबर नवंबर में दिखाई देता है, सितंबर महीने में दिखाई देता है, लेकिन वो अभी जब मार्च का पहला सप्ताह है उसमें ये झाग आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी थोड़ी सी जो झाग की स्थिति है वो ठीक है, नियंत्रण में है, लेकिन सुबह के समय जब 8, 9, 10 बजते हैं उस वक्त ये इतना झाग था आज कि आप पूरे नदी में आपको दिखाई देगा। चारों तरफ देखेंगे तो निशान जो है झाग के वो आपको साफ दिखाई देंगे। 3 से 4 फीट की जो लंबाई वाले झाग थे वो बने हुए थे यहाँ पर, लेकिन अब क्योंकि धूप की रोशनी, जो सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ी है, तो झाग सेटल हो चुका है और अब आप उसके सिर्फ निशान देख सकते हैं। और सबसे खास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपको पत्थर पे जो काले से दिखाई दे रहे होंगे वो केमिकल है, जो केमिकल वेस्ट यमुना में आता है वो केमिकल आपको वहाँ पे दिखाई देगा। आप समझिए कि किसी मनुष्य को इस पानी से कितना नुकसान होता होगा। पत्थर का जो रंग है, पत्थर पहले से भी अपने हार्ड फेज में होता है, उसके बाद से ये जो रंग है वो काला कर रहा है। किस तरह ये नुकसान करता होगा मानव के शरीर पे या मानव के अंदरूनी अंगों को, क्योंकि यमुना के किनारे कई ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं और अपना परिवार जो है पालते हैं। मैं आपको तस्वीरें दूर तक दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको झाग तो खत्म हो चुका है, लेकिन झाग के जो निशान हैं वो आपको दूर तक दिखाई देंगे। आप देखेंगे जो जानवर है वो झाग वाला पानी पी रहे हैं, वो झाग फिर आपके शरीर में उसके दूध के माध्यम से जाता है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और भी आपको चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पे टीडीएस कितना है वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि झाग के बाद में स्थिति किस तरीके की होती है, केमिकल वेस्ट जो बस बढ़ता है वो हो जाता है, किस तरीके का खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। पहले आप चारों तरफ देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे आम जनजीवन चलता बसता है। घर आपको दिखाई देगा जो मुश्किल से यमुना से 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही लोग रह रहे हैं। आपको जानवर भी दिखाई देंगे। और मेरे साथ में सचिन है। सचिन पर्यावरणविद हैं और पिछले कई सालों से यमुना के ऊपर में काम कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि सचिन, पहला सवाल आपसे ये पूछते हैं कि अभी झाग का महीना तो है नहीं, फिर झाग पहले अक्टूबर नवंबर में दिखता था, अभी क्यों दिख रहा है? देखो, अभी मैंने बताया था आपको कि काफ़ी दिनों से जो पानी का फ्लो है वो रोका गया था। जब पानी के फ्लो करते हैं, जैसे एक प्रेशर से छूटता है, तो प्रेशर की वजह से झाग बन रहे हैं। दूसरा, झाग बनने के सबसे मुख्य कारण होता है पानी में फॉस्फेट की और अमोनिया की मात्रा बढ़ना। किसी भी पानी में 2 mg पर लीटर से अगर जो फॉस्फेट और अमोनिया की मात्रा बढ़ती है और इस बीच